केजरीवाल दिल्लीचो सीएम इतलो होल्ड आहा ताका थंयसर। हांव सांगता घोडे ताणें ताच्याच मनशांनी मोडली, गोंया भितर सरोंक तयार जाल्लो तो आपली पार्टी घेवन। आमचे गोंयच्या क्रिस्तांव लोकांची सिंपती घेवंक आपणच घोडे इगोर्ज मोडली आनी घातल्या बीजेपीचेर। दिसता म्हाका अशें जावंक शकता। देखून धर्म हे फावटी धर्म जात कात भितर हाडी नाकात, भितर हाडी नाकात। धर्म जात कात धर्म जात भितर हाडी नाकात। जेन्ना हॉस्पिटलान एक मनीस मरता आमचो घरचो मोगाचो आनी ताका रक्ताची गरज, तेन्ना आमी रगत घेतात ब्लड बँकांतल्यान आनी ब्लड बँकांतल्यान रगत घेवन आमी ताका घालता। तेन्ना कोण विचारता हे रगत हिंदूचे मुसलमानाचे क्रिस्तांवाचे? ना, आमी ते रगत घालता त्या मनशाक सारवार करता। कित्याक तो मोग आहा आमकां त्या मनशाचो, आमी ताका सारवार करूंक। तसोच मोग आहा आमकां आमचे फातोडीचो। ही फातोड आमची न्हय, आमी हे मांयक सारवार करूंक आमकां दामूची गरज आसा। कितें सांगात, बीजेपी सरकार जातलो हे फावटी, बीजेपी सरकार जातलो। आमचे फकत एकूच मत जावं दी, हे बीजेपी सरकारान हे फावटी दामूक घालूंक जाय, मंत्री करूंक जाय। आनी हे बायले मुमताजी हांव सांगताली रक्ताची खबर, दामून तेजी आवय, हे मुस्लीम बायलेची आवय दामूचे चलो जाला तेन्ना तेजे चल्याक तेल काडटाली। अशी ती दुयेंत पडली, सिरियस जाल्ली, रक्ताची गरज। तिजो ग्रूप मेळनाक सोदून दामू बाबान हे सोदून ब्लड बँकांत जालें, तो ग्रूप मेळ्ळो। पूण म्हाका तें रगत रिप्लेस करूंक तें एक रगत दिवपा जाय कोणाचेंच। दामू बाबान आपले रगत दिवन तें रगत घेवन ते बायलेक घातलें। ते बायलेन कोणें विचार हे रगत कोणाचें? बँकांतल्यान येता तें ना। तर आयज आमी सगळीं एक जावया आनी दामू बाबाक सपोर्ट करया। हांव जाती काती मानिना, कित्याक म्हजी खूब चली हिंदू चल्या लागीं काजार जाल्या, खूब खुशाल आसा जगाय, बरी मोगान भोंवतात। ताची सासू माय ताचो मोग करता इतलो सारकी आपली चली जालेल्या भाशेन। हांव जाती मानिना, पेदाद हिंगासर आसा, पेदाद म्हजे तेच चेवळाचे, म्हजे हेजल जुयेचें नांव। हांव जाती धर्म मानिना, हांव फकत मनशापण मानता। आनी असलो मनशाक 10 वर्सां हाटी हांव पावोंक ना म्हणून म्हाका दूख भोगता। तें दूख हे फावटी आमी सगळीं एक जावन काबार करया, दामूक निवडून हाडया। आनी लँड एक्विजिशनचो एक रोड करूंक, लँड एक्विजिशन फकत दामून केल्लें। दामू 5 वर्सां आनी मागीर दुसरी 5 वर्सां हिंगा MLA आसलो, पूण ताचो सरकार पावरान येवंक ना। काँग्रेस आसलो ऑपोजीट। देखून आतां हांव मागतां तो फावो तो मान ताका दिवया आनी हे फाटली ताका आमी मजरी करून हाडया आनी करया फासोडा जैताचो वाळो। कित्याक दामू बाब आमचो एकलोच उमेदवार फुडारी बरो। देव बरें करूं। चड आनी चड देव बरें करूं। हंबट बाब, दॅट वॉज हंबट स्पीकिंग आउट हिज हार्ट। विनंती करता बाब दामू नायक हांकां की तांणी माननीय नड्डाजीक एक बुके भेटवतो। सगळे फातोडे तुमच्या मुखार येतात। माननीय नड्डाजी, त्यांचे आमी सगळ्यांनी आतुरतेन वाट पळयताले हांगा। आज के प्रत्याशी और मेरे वरिष्ठ साथी सम्मानीय दामू नायक जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी जी कृष्ण रेड्डी जी, राज्यसभा में मेरे साथ सहयोगी, और अभी हम जिन्हें सुन रहे थे हमारे
वरिष्ठ साथी हम्बर्ट फर्नांडिस जी, हमारे मिस्टर कैबिलो जो काउंसलर हैं, सदानंद नायक जी, श्रीमती गोम्स, श्रीमती बबीता नायक, बड़ी संख्या में अपने इस क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिक बंधु, देवी और सज्जनों, मीडिया के और प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, चुनाव की बेला है, चुनाव का समय है और आप सब लोग अभी मिस्टर फर्नांडिस जी को बहुत तल्लीनता के साथ सुन रहे थे और जो आपकी तालियां बज रही थी उससे मुझे स्पष्ट ये समझ में आ रहा था कि उनके वक्तव्य को आप हामी भी भर रहे थे और दामों को किस तरीके से सपोर्ट किया जाए इसका भी आपका अंदाजा मुझे देखने को मिला। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मित्रों, चुनाव की दृष्टि से हमेशा बिफोर द इलेक्शन के पहले जिस तरीके से राजनीतिक दल अपनी बातों को रखते हैं तो उसमें मतदाता, वोटर कई बार कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होने का कारण यह होता है कि सभी पार्टियां अपनी मैनिफेस्टो रखती हैं, हर एक पार्टी अपने अपने तरीके से लोभ लुभावनी बातें कहते हैं। सभी लोग इस बात को कहने का प्रयास करते हैं कि वो जनता के लिए ये करेंगे, ये करेंगे। जनता के मन में प्रश्न खड़ा होता है और आपके मन में भी प्रश्न खड़ा होगा कि जो कह रहे हैं, अब आज हमारा भी मैनिफेस्टो आया है, जो हम कह रहे हैं उसको हम पूरा करने का मेरा कि आप एक बात याद रखो, किसी भी पार्टी को इस बात पर मत तौलो, किसी भी पर में हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के सामने जाने का दम रखता है तो वो भारतीय जनता पार्टी रखती है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। नन अदर, कोई और राजनीतिक दल नहीं है, कोई और नेता नहीं है। आप कोई किसी का भाषण सुन लीजिए, मैं बहुत गौर से लोगों को सुनता हूं। सब लोग ये कहते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मेरी इतनी जाति है, मेरा इतने धर्म के लोग हैं, मैं इस पार्ट के इसको ऐसे जोड़ूंगा, इसको ऐसे तोड़ूंगा। एवरीबडी स्पीक्स लाइक दिस। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कह करके जाती है कि जो कहा था वो किया है, जो करेंगे वो करके दिखाएंगे। ये ताकत भारतीय जनता पार्टी में है। और इसीलिए जब हम भारतीय जनता पार्टी के लिए आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं तो हम रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ही है जिसकी नीतियां सर्वस्पर्शी हैं। वी ट्राई टू रिप्रेजेंट एवरी सेक्टर। जाति के नाम पर काम करते हैं। यहां ये करने से ये मिलेगा, यहां ये करने से ये मिलेगा। कभी भी सर्वस्पर्शी काम नहीं करती हैं। को जाएगा वो गोवन को जाएगा, ये हम सोच करके काम करते हैं। अगर हमने आयुष्मान भारत चलाया तो हमने ये कभी नहीं सोचा कि इसमें किस कम्युनिटी को जाएगा, ये कैथलिक होगा कि प्रोटेस्टेंट होगा, ये हिंदू होगा या क्या होगा। वह गोवन होगा, आम नागरिक होगा। ये ताकत पैदा की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। अगर हमने कहा कि हम गैस का कनेक्शन देंगे तो हमने गैस के कनेक्शन में कभी उज्ज्वला में यह नहीं कहा
कि ये इस कम्युनिटी को जाएगा, वी वांट टू रिप्रेजेंट दिस कम्युनिटी। नो, नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मित्रों, जब मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं तो हमको इन बातों की तरफ ध्यान देने की जरूरत होती है। अभी मैं किसी राजनीतिक दल पर टिप्पणी बाद में करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो अवसरवादी हैं। अब मैं कांग्रेस के बारे में नहीं चर्चा करता, लेकिन हाँ, वहां पर जितने हैं सब सीएम कैंडिडेट ही हैं कि नहीं है? सभी सीएम कैंडिडेट है। मतलब अभी खाना पका नहीं, खाने वाले तैयार हो गए। ये अवसरवादी सोच। एंड व्हाट इज द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ टीएमसी? जाइए बंगाल में देख के आइए गरीबी, जाइए बंगाल में देख के आइए ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंगाल में हो रही है। सबसे ज्यादा अनरिपोर्टेड क्राइम बंगाल में हो रहा है। क्या हम देखना चाहते हैं? और उनको उतनी दूर से उड़ करके यहां आना पड़ता है, वहीं काफी नहीं है क्या? और तकलीफ देनी है लोगों को। उसी तरीके से हमारे बाकी लोग हैं, ये मुफ्त वो मुफ्त, ये वो। अब हमारे एक नेता है, वो कहने लगे हम बिजली मुफ्त देंगे। अरे बिजली पहुंचाई नहीं, मुफ्त क्या दोगे तुम? ऐसी स्थिति थी उनकी। इस तरीके की बातचीत को लेकर के वो चले हैं। इसलिए हमको गोवा को आगे ले जाना है। और हम ये जानते हैं, मुझे गौरव मिला मनोहर पारीकर जी के साथ कैबिनेट में काम करने का। वो गोवा की आन शान रहे। उन्होंने गोल्डन गोवा का सपना देखा। उस गोल्डन गोवा के सपने को पूरा करने के लिए हम सब लोग तत्पर हैं। मुझे निरीक्षण कर रहे थे और उसके बाद एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, हाउ इज द जोश। हम उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनका जोश प्रमोद सावंत बरकरार रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट, ये डेवलपमेंट ऑफ गोवा, मल्टी फेसेड डेवलपमेंट ऑफ गोवा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दृष्टि से डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टि से डेवलपमेंट। मैं तो गोवा बड़ा बचपन से आता आया हूं। कभी मुझे फेरी पर बैठ करके जाना पड़ता था, कभी मुझे गाड़ी फेरी में डाल करके जाना पड़ता था। आजकल मैं आता हूं, अब 20 मिनट्स के अंदर आई एम हियर एट दिस। क्या हम 10 साल पहले इसकी कल्पना कर सकते थे? इधर से जाओ, उधर से जाओ, एक ब्रिज है, वन वे ब्रिज है, ये सब हमने गोवा में देखा है। और हम तो उनमें से हैं जो पहले वो स्टेशन पे उतरते थे और वहां से आधा रास्ता ऐसे कवर करते थे, फिर कुछ फेरी से करते थे। ये भी गोवा ने देखा। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देख रहे हैं, कहीं ओवर ब्रिज, कहीं अंडर ब्रिज, कहीं साइड में हमारे ब्रिज चल रहा है। सब में आज गोवा तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और वर्ल्ड क्लास सोशियो इकोनॉमिक डेस्टिनेशन बने, इस बात के लिए हम अग्रसर भी हैं और उसको हम पूरा करने का प्रयास भी कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमने कहा स्वयं पूर्ण गोवा, मोदी जी से आत्मनिर्भर भारत का सपना लेकर के स्वयं पूर्ण गोवा, इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इस काम को अगर हम पूरा कर रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि सेल्फ सफिशिएंट गोवा के पोटेंशियल को पूरा चैनलाइज करके एक वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग स्टेट के रूप में बढ़ाने का काम प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में हम करेंगे। ये हम आपको बताना चाहते हैं। इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरीके से हम बात करें आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत में भी 400 crores have been given by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो हमारे बॉटलनेक्स हैं ये सारे हटे और आत्मनिर्भर गोवा किस तरीके से बन सकता है, इसकी भी उसमें चिंता की गई है। अगर हम डबल इंजन की ग्रोथ की, जैसे मैंने बात की, अटल सेतु ब्रिज 2019 में बन करके तैयार हुआ है। न्यू जुआरी ब्रिज जो है वो अंडरवे है। मोपा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब ये मोपा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो
सून ऑपरेशनल हो जाएगा। ये मोपा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गोवा की गतिविधि को बहुत बड़ी छलांग मिलेगी, बहुत बड़ा विकास के दृष्टि से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सागर मार्ग वहां पर काम चल रहा है। उसी तरीके से अब मैं कहूं, ऐसा नहीं कहता हूं कि जाकर के हाई कोर्ट की बिल्डिंग देखो, मैं नहीं कहूंगा कि भगवान किसी को हाई कोर्ट भेजे, आई विल नॉट से दिस, बट यस, you should see the high court building which has been constructed. It's a state of an art का वो एक सेंटर है, उसको हमको समझना चाहिए। और जुडिशरी को इंडिपेंडेंट तरीके से आगे बढ़ाने के लिए यह भी हमारा उद्देश्य है। इंस्टीट्यूशंस को मजबूती प्रदान, वो हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग विथ मोस्ट मॉडर्न फैसिलिटी, यह भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। जल जीवन मिशन के तहत आज आपके यहाँ वाटर एवरी हाउस होल्ड में पहुंच रहा है। उसी तरीके से स्वच्छ भारत मिशन में 100% ओपन डिफिकेशन फ्री हो चुका है और सभी जगह टॉयलेट्स बने हैं और सभी घरों के लिए टॉयलेट्स बने हैं। अगर हम बात करें गृह आधार योजना के दृष्टि से, तो हमारे यहाँ महिलाओं के सशक्तिकरण का ये बहुत बड़ा आधार है। गृह आधार योजना के तहत जोड़ने का प्रयास, और इसमें 1,31,000 महिलाएं हैं वो बेनिफिटेड हुई हैं। यानी महिला सशक्तिकरण, वेमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा तरीका है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। हम सब लोग एक अच्छे घरों से आते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि गरीब की ट्रेजेडी क्या है, उसकी त्रासदी क्या है। उसकी चिंता करना किसका काम है? उसकी चिंता करना सरकार का काम है। इसीलिए हमने कहा सर्वव्यापी लाडली लक्ष्मी योजना, इसके तहत वेमेन को एक तो सेक्स रेशियो इंप्रूव करे, उसके साथ साथ ये हमारे कोशिश रहती है कि वेमेन का एम्पावरमेंट हो, और लाडली लक्ष्मी योजना इसका एक बहुत बड़ा एक कारण बनता है, और लाडली लक्ष्मी योजना को भी आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। उसी तरीके से दयानंद सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसके तहत भी लोगों को सशक्तिकरण करना, और जो हमारी विधवा बहनें हैं, जो हमारे वो परिवार है जिनके परिवार में पति ने पत्नी को छोड़ दिया है, या फिर जो वो लोग हैं जो हमारे जिसको हम कहते हैं डिसेबल्ड हैं, इन लोगों को भी मेन स्ट्रीमिंग करना, इनको भी ताकत देना, यह हमारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम के दृष्टि से जुड़ा है। एज फार एज लॉ एंड ऑर्डर इज कंसर्न, यह टॉप डेस्टिनेशन के रूप में देखा जाता है जहां लॉ एंड ऑर्डर मैक्सिमम है। एक समय में यहां पर जिसको कहते हैं क्रिमिनल्स का ये हॉटबेड बन गया था, माफिया का ये हॉटबेड बन गया था। नाउ इट इज क्रिमिनल फ्री, और ये टॉप कर रहा है क्राइम डिटेक्शन में। और यहाँ पर नेशनल फॉरेंसिक साइंस की यूनिवर्सिटी अब आ रही है, और वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्टेडियम जो है वो भी तालगांव में 2014 में बन करके तैयार हुआ। श्री मनोहर पारिकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये भी नवेली में, ये भी तैयार, इसको इनॉग्रेशन हो रहा है। उसी तरीके से हेल्थ केयर, देयर वर 19 PHCs in Goa. Now there are 55 PHCs in Goa. This is the 2 new homeopathic dispensaries को हम डेवलप कर रहे हैं। दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत 2.16 लाख कार्ड होल्डर्स को मिले हैं। यानी हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को भी नीचे ला रहे हैं, उन गरीब लोगों की चिंता कर रहे हैं ताकि उनके इलाज में कोई भी दिक्कत ना आए। और आयुष्मान भारत जो गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर देता है, और कौन है ये 5 लाख लोग के जो ये फैसिलिटी ले रहे हैं? टैक्सी ड्राइवर, सब्जी वाला, गरीब रैग पिकर, जो कूड़ेदान से जो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, बाय प्रोफेशन ही इज एंटाइटल्ड ऑफ आयुष्मान भारत। वो आयुष्मान भारत का को लेने का हकदार है। बार्बर जो हमारे बाल काटते हैं, बाय प्रोफेशन, ऐसे लोगों को जोड़ने का काम किया है, और यहां पर आयुष्मान भारत के साथ उन लोगों को समावेश करने का काम किया है। मित्रों, ये सारी चीजें मैं इसलिए
आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से हम सबके को मैंने बताया है। टूरिज्म की दृष्टि से आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा टूरिज्म जो 10 साल पहले हमारा फुटफॉल 25 लाख था, आज सालाना 80 लाख प्लस है। और ये कोरोना के दौरान भी जिसमें मुसीबतों के बावजूद भी ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में आगे बढ़ रहा है। और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की। IIT गोवा ये 2016 में एस्टैब्लिश हो गया। NIT गोवा में 40% गोवंस के लिए रिजर्वेशन डाल दिया गया है ताकि गोवा के बच्चे ये ना हो कि यहाँ NIT बने और देश भर के बच्चे आकर के पढ़े। 40% गोवा के बच्चों के पढ़ने का रिजर्वेशन उसमें किया गया है। उसी तरीके से हमारे यहाँ ये मैरीटाइम क्लस्टर की दृष्टि से गवर्नमेंट ऑफ बहुत बड़ी योजना बनाई है जिसमें जो फिशरीज से जुड़े हुए लोग हैं उनको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। उसी तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस फिशर कम्युनिटी को उसको भी लोन्स जो हैं और इक्विपमेंट के लिए लोन्स देने के लिए और उसमें सब्सिडी देने की एक बहुत बड़ा प्रयास और एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं फैसिलिटी और उसको फैसिलिटेट करने का प्रयास किया गया है। 50% एग्रीकल्चर 50% एक्वाकल्चर फार्म्स में उसमें सब्सिडी देने का भी निर्णय किया गया है सो दैट दोज पीपल शुड नॉट रिमेन बिहाइंड। उनको भी हम आगे विकास करके ले चले, ये उसमें कोशिश हुई है। हमारे कैश्यू नट्स के लिए और कोकोनट के लिए हमारे यहाँ सब्सिडी देने का गया है कि MSP में MSP हैज बीन इंक्रीज 20 and 25% MSP बढ़ा दी गई है। तो इस तरीके से सारे काम किए गए हैं। मैं आपके सामने ऐसी लंबी लिस्ट रख सकता हूं कि गोवा के लिए हमारी सरकार ने, प्रमोद सावंत की सरकार ने क्या किया है, लेकिन मैं यहां आया हूं दामो के बारे में बातचीत करने के लिए। दामो जी हमारे, दामो नायक हमारे 2 बार के MLA, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, मेहनती कार्यकर्ता और लोगों के जहां तक दामो का सवाल है, हम जानते हैं दामो नायक जी को, इनके साथ हमारा लंबा संबंध रहा है। बहुत लंबे समय से हम दोनों साथी के रूप में काम किए हैं। शुरू से समाज की चिंता करना राइट फ्रॉम और इन्होंने गरीब की चिंता की है, आम आदमी की चिंता की है, सब लोगों के साथ संबंध बना करके विकास की दृष्टि से चली है। विजन है, डायरेक्शन है, सोच है और इसीलिए ठीक ही नारा दिया गया है, द ओनली ऑल्टरनेटिव इज दामो नायक। इस बात को हमको ध्यान में रखना है और इसलिए मैं आपसे अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं। मैंने थे आजकल पॉलिटिकल पार्टियां ज्यादा आ गई हैं, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी अब इंडिपेंडेंट्स को भी खड़ा करने लगी हैं, वही उनका साथ दे देती हैं। अच्छी बात है, इट इज डेमोक्रेसी, ये प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि राजनीतिक विचारधारा अखिल भारतीय पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, ये आपने याद रखना। बाकी अब कोई पार्टी, सारी पार्टियां वंशवाद की पार्टियां हो गई हैं, सारी पार्टियां परिवारवाद की पार्टियां हो गई हैं। आप कहीं से शुरू करो और कहीं पहुंच जाओ। नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों परिवार की पार्टियां हैं। अगर आप पंजाब में आए तो संयुक्त अकाली दल पंजाब इसकी पार्टी है, परिवार की पार्टी है। अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएं तो समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी है। बिहार में जाएं RJD परिवार की पार्टी है। झारखंड जाएं, झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की पार्टी है। वेस्ट बंगाल TMC परिवार की पार्टी है। DMK परिवार की पार्टी है। और अब मैं कहूंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये राष्ट्रीय रह गया है, ये भारतीय परिवार पार्टी हो गई है, भाई बहन की पार्टी हो गई है। और कोई नहीं, बाकी सब बजाओ तबला, कुछ नहीं, यह भी परिवार की पार्टी हो गई है। आइडियोलॉजिकल बेस्ड लोगों की सेवा करते हुए आगे बढ़ने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, जो सबको आगे लेकर के चली है। और इसलिए मैं कहूंगा
इसलिए मैं कहूंगा कि आपके यहां, अब देखिए, मैं कई बार चर्चा होती है, आजकल सभी राजनीतिक दलों के पास न नेता रहा है, न नीति रही, कार्यकर्ता रहा है। ऑल हैव गॉन। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास मोदी जी से लेकर के, प्रमोद सावंत से लेकर, दामो नायक से लेकर, विनय तेंदुलकर से लेकर के, किशन रेड्डी से लेकर के नेताओं की श्रृंखला है, एक लंबी श्रृंखला है। हमारे पास नियत है। मैं इतनी देर से आपके सामने बोल रहा हूं, हर बात पर मैंने आपको कार्यक्रम की नियत समझाई है। एवरी प्रोग्राम हैज गॉट एन इंटेंशन। हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी देश में आ जाकर दुनिया में खड़ी हुई है। हमारे पास कार्यक्रम है, प्रोग्राम्स है, उस प्रोग्राम के सहारे हम आगे ले जाने की कोशिश में लगे हैं। आप बताइए, गोवा को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? गोवा को आगे ले जाना है कि नहीं ले जाना है? गोवा को स्टेबिलिटी देनी है कि नहीं देनी है? गोवा को हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना? फ्रॉम दिस प्लेस दमो नायक, इसको आपने ध्यान में रखना है, यह हम आपसे कह सकते हैं। इसीलिए आपका ज्यादा समय न लेता हुआ, हमें कोरोना के प्रोटोकॉल्स के बीच में काम करना पड़ता है। अभी एक और सभा में जाना है, 8 बजे से पहले आपकी कैंपेन रुक जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी बात सुनी। बहुत 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 धन्यवाद अध्यक्ष जी। सभेत थोडा फेरफार बाप दामो नायक हांका विनंती करता की ताणे आपले विचार आप शांति से बैठिए। अभी दमो नायक का अभी पूरा दम देखना बाकी है। पातोडाचे लाडके नेतृत्व बाप दामो नायक हांका विनंती करता की ताणे या सभेक संबोधित करचे। आदरणीय मंच आणि हांगा आताच आमकां संबोधित करपाक आयिल्ले भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय नेते JP नड्डाजी, त्याच बरोबर केंद्रीय मंत्री किशनजी रेड्डीजी, आमचे राज्यसभेचे खासदार विनय तेंडुलकर, आमकां जे प्रभारी म्हणून मेळ्ळ्यात, जे ठाण्याचे आमदार आसा संजय केळकरजी, हांगसर माचयेर बशिल्ले म्हजे कावन्सिलर्स बबिता नायक, मिलाग्रीन गोम्स, जाणे पयर पार्टीन प्रवेश केला आणि आपल्या फोणेगट अशे उतरांनी सगळ्यांक संबोधित केलं। अशे ज्येष्ठ तियात्रिस्ट आणि जांकां कोंकणी स्टेजीचेर सगळ्यांत व्हडलो मान आणि रुतबा आसा अशे उतराचो मनीस बाब हंबर्ट फेर्नांडीस मोर्चा, आणि तुम्ही सगळे हांगसर जमिल्ले भावा भयणीनो, पत्रकार बंधू आणि बाकीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार। वेळे अभावी प्रोटोकॉला प्रमाणे हांवें पयलीं उलोवपाचें आणि मागीर माननीय JP नड्डाजीन उलोवपाचें अशें आसता, पण एकाच वेळाचेर 2 सभा, कोरोनाक लागून 8 पयलीं दोनूय सभा जावपाक जाय, हांगसरल्यान तांकां दुसरे कडेन पावूंक जाय, ह्या खातीर दुसरे सभेचे तांकां पयलींच विमान लँड जावपाक उशीर जालो आणि आमी बीन खरें म्हणल्यार दिलगिरी आमी तांचे कडेन व्यक्त करपाक जाय आशिल्ली, पण ते हांगसरल्यान गेले। 14 तारीख आमचे खातीर एक निर्णायक क्षण आसा। त्या दिसा आमी आमच्या मना काळजांतल्यान एक आवाज दिवन पळोवचो की गोयच्या उदरगती खातीर कितें जाय। म्हाका याद आसा 2002 जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना ह्या फातोर्डेकारांनी एक जबाबदारी म्हजेर दिली, तुका फक्त आमी निवडून दिवना तर आमी आमचो एक असो मनीस दिला जो मनीस आमची मान केन्ना सकयल घालपाक दिवचो ना, आणि तें उतर राखप, ती अकाउंटेबिलिटी, ती रिस्पॉन्सिबिलिटी राखप आणि ते नाव सांबाळप हे म्हळ्यार एक मोठे आव्हान आशिल्लें। 2002 आमचे सरकार आशिल्लें
सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांच्या फुडारपणा खाला म्हाका काम करपाची संधी मेळ्ळी. जायते गजाली तांचे कडल्यान शिकलो, जायते गजाली तांच्या जवळून पळयल्यो आणि एक राजकारणान भितर म्हजे असलो एक सामान्य मनीस ह्या राजकारणान भितर आयज जो उबो आसा तो भारतीय जनता पार्टीक लागून उबो आसा. जे कार्यकर्ते जे हांगा वावुरतात खरें म्हटल्यार ते भारतीय जनता पार्टी खातीर काम करतात, दामू नायका खातीर काम जे करतात तांकां हांव खरें मन काळजांतल्यान म्हजो नमस्कार करता. आज कारवारच्यान स्पेशल कारवारचो आमची कारवारची आमदार रुपाली नायक हांगा बशिल्ली आसा. कित्याक लागून ती आतां हांगा फातोर्डा जर आसा जाल्यार सपोर्ट करपाक जाय, हेल्प करपाक जाय. पार्टीचें काम दिलें त्या वेळाचेर हांवें सांगलें, पार्टीन जेन्ना म्हाका सांगलें तुका हांगा वचपाक जाय, हांव गेलो. म्हाका अमेठी वच म्हटलो, स्मृती इराणी काम करपाक, हांव गेलो. हमीदपूर वच म्हटलें, उना मतदारसंघान हांव गेलो. म्हाका उत्तर कन्नडा वच म्हटलें, हांव गेलो. म्हाका उत्तर कन्नडान कर्नाटकान कारवारची जबाबदारी आशिल्ली, हांव करपाक गेलो. जे जे काम सांगले पार्टीन ते आयकलें आनी थंय 6 चे 5 आमी उमेदवार जिखले, तातूंत रुपाली नायक. हांव ह्या वेळाचेर हांव तांकां म्हज्या मन काळजांतल्यान म्हजो नमस्कार की त्या मोगान जी ह्या फातोर्डा आयल्या हांगासर खुबसो लोक स्थायीक जाल्लो आसा. त्या सगळ्या लोकांक ते आपले परीन सांगपाक की बाबा भारतीय जनता पार्टी ही विकासा खातीर आशिल्ली पार्टी आसा आनी ह्या पार्टीक आमकां मतदान करपाक जाय म्हणून आमी ती हे सांगपा खातीर हांगा आयिल्ली आसा. फाटलें 1 वर्स 1.5 वर्स जे आशिल्लें ते खरें म्हळ्यार रिफॉर्माचें. ह्या मतदारसंघाक जिखपाक जाय जाल्यार कितें तरी वेगळेपण करचें पडटालें. अनेक कार्यकर्त्यांक त्या वेळाचेर हांवें हात जोडून सांगलें, पण काही कार्यकर्ते असे आशिल्ले की तांकां तिकेटी जाय, तांकां त्याच जाग्याचेर परत आशिल्ले ते म्हणजे वारुळाचेर अशे वेळोळो घालून बशिल्ले सोरोप जे आसात त्या भशेन बशिल्ले आशिल्ले आनी तांकां असले कार्यकर्ते आमकां मेळ्ळे. आनी त्या कार्यकर्त्यांनी दामू नाका हाजो प्रचार सुरू केलो. काही अनेक घरांनी वचून आमी बीजेपीत रे पण आमकां दामू नाका. हांवें केन्नाच खंयच्याच वेळाचेर म्हणून ना न्ही. म्हाका जेन्ना कसली जबाबदारी दिली, म्हाका ही जबाबदारी ती जबाबदारी खंयचोय आनी दामूक समजा वचून ताजो प्रचार कर म्हटलो जाल्यार हांव त्या जाग्याचेर मुद्दामून गेला आनी प्रचार केला. त्या वेळाचेर हांवें खंयच म्हणूं ना हांव बीजेपीत रे पण म्हाका तो नाका. हे कसले? हे हिपोक्रेट्स, हे दोगले, हे डुप्लिकेट मनीस. ज्या वेळाचेर पार्टीन वेवस्थीतपणान हे सगळे जण कॅन्डिडेट सिलेक्शन केला तातूंत भितर कितें तरी सोच आसतली, सर्वेचो रिपोर्ट आसतलो, कोणी जावं येतालो. पण ह्या पार्टीन म्हाका नांव दिलें, वयर काडलो. ह्या पार्टीची प्रतारणा करपा इतलो मनीस हांव न्ही. आनी म्हणून म्हाका सांगपाक दिसता की कार्यकर्त्यांक भितर जोश आसा, कार्यकर्त्यांक भितर एक प्रकारची शक्त आसा. आनी त्या रिफॉर्मान वेळाचेर गेले जे म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाक आमी जे तरेन काम केलें त्या कामाची आमकां मिलाग्रीन गोम्स सारखे कॅन्डिडेट मेळ्ळे, आमकां सदानंद नायक मेळ्ळो, आमकां बबिता मेळ्ळे. हे कोण? हे सगळे बारीक समाजान भितर वावुरपी काम करपी आनी हे काम करपी कार्यकर्त्यांच्या बळग्याचेर आयज आमी फुडें वतात. त्या गोवा फॉरवर्डाचे अनेक कार्यकर्ते ताका सोडून भारतीय जनता पार्टीन येतात, म्हाका तेको दिवपाक येतात. कोणाची नांवां घेवं? मिलाग्रीस आसतलो, रेंजील आसतलो, क्लारा आसतले, हांगासर जिको आसतलो, सेल्वीन आसतलो, तेरन्स आसतलो, पावलो आसतलो, त्याच बरोबर हांगासर कल्पना सावंत देसाय आसतले.
राजीव रावणे आसतलो, अनेक जाग्यांनी अनेक कार्यकर्ते जुळत आमी मुखार वचत आसा. ह्या कार्यकर्त्यांक, ह्या लोकांक भारतीय जनता पार्टी आवडली. ह्या कार्यकर्त्यांक ह्या पार्टीची ध्येय धोरणां आवडली. दामू नायक करता ते कदाचित काम हांव परत दामू नायक म्हणना, परत दामू नायक कित्याक म्हणू, पण म्हणटा की आवडले आसतले कडे काम करपाची पद्दत आवडली. आणि ह्या सगळ्या हातूंतल्यान ह्या मतदारसंघान अनेक कामां करपाक म्हाका बळगें मेळ्ळें. आर्टिसन मेळावा, मशीन, सारे वाटप, कसली सगळी कामां केली. पण हांगासर आशिल्ल्या आमदारान 10 वर्सां फोटिंगपणां केल्यात. एकदां निवडून आयलो, दुसरे फावटी निवडून आयलो, मंत्री जालो, तागेले 2 जाण मंत्री जाले, 14 पोर्टफोलिओ मेळ्ळे. हे सगळे पोर्टफोलिओ घेवन तो ह्या राज्याचेर डेप्युटी सीएम जावन ह्या राज्याची म्युनिसिपालिटी म्हजी मेळ्ळी ना. हांव पयलीं आमदार जालो तेन्नाय नाशिल्ली, 2005 लढयलो तेन्नाय नाशिल्ली. 1-2 कोण तरी येताले, दोना वयर तर नाच. 2010 मेळ्ळी ना, 2010 ही दोगांयली जाली. मडगांवचे दिगंबर कामत आनी हांगासरलो आमदार ताजी 2015 परत तर पूर्ण बहुमतान ताजी, 2021 ह्या वेळाचेर अर्दी म्हणजे ऑलमोस्ट ताजीच आसा. पण म्हाका ह्या वेळाचेर 5 न्ही 6-7 कॅन्डिडेट आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे जिखून आयले. आणि 2 वेळा आमदार जावन मंत्री जालो, पण फातोर्ड्याचो विकास हो जालो ना, किंबहुना खळो गोंयचो सुद्धा जालो ना. आज सगळे सोशल मिडियाचेर कोणी तांकां प्रश्न विचारता, उत्तर कित्याक ना, उत्तर ना इतल्याच कारणां खातीर ताका फोटिंगपणा हें नांव पडलां. ते फोटिंग उलोवपाक लागून याद आसा म्हाका, तवटे सायक्लोन आयलो, म्हणजे व्हडलें तुफान आयलें आणि तुफानान सगळी कडेन लायट गेली, कोणाची घरां पडली, पावसान उदक 2-4 दीस तेंच आशिल्लें. फोटिंगाक फेसबुकार घातलें, सगळे गोंयान लायट गेली, फक्त फातोर्डान लायट गेली ना. कित्याक लागून आपल्यान अंडरग्राउंड केबलिंग केलें. एकमेव अशें हे आसा मतदारसंघ जाका आपल्यान अंडरग्राउंड केबलिंग केल्लें म्हणून म्हणपा लागलो लायट गेली ना. आणि तागेले पळय जे कोण ते भक्त आसात ते सगळे ताजे पोना हे वेल डन आनी कितें म्हणपा लागले. काढले आणि लायले आणि दाखयले ही अंडरग्राउंड केबल म्हज्या टेन्युअरान 2004 जाल्ली सुरवात. फोटिंगपणाची म्हणून एक लिमिट असता, त्या लिमिटीच्या भायर गेलो फोटिंगपणा. आर्लेम टू रवींद्र भवनचो रस्तो त्या पॅम्पलेटीचेर दाखयता कितें डामर घातले, लायटी घातले ते म्हणून आपल्यान केलो म्हणून. तुवें भायलो पेंट मारलो आसतलो सकयल. लँड एक्विजिशन केन्ना जाल्लें ते पेपर लोकांक दाखय, जायीर आव्हान म्हजें. ह्या की सगळे डॉक्युमेंट फॅक्ट फिगर घेवन हांव बसपाक रेडी आसा. तूं ज्या जाग्यार सांगता त्या जाग्यार हांव येता. एक तरी प्रोजेक्ट सिग्नेचर प्रोजेक्ट हाडलेले सांगात, सांगचो. ह्या टेन्युअरान भितर रवींद्र भवन 2008 आयलें, इनॉग्रेशन केलें, अंबिका सोनी आयिल्ली. सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ताची बुनियाद म्हज्या टेन्युअरान आसा. त्या सायडीन जे कलेक्टरेट बिल्डिंग आसा ती आमच्या टेन्युअरान आसा. अंडरग्राउंड केबलिंग आसा ते 2004 सुरू जाल्लें. एल&टीक मेळिल्लें 36.25 crore हांगा पणजे आणि हांगाय बीन 38 crores मडगांव. अंडरग्राउंड केबलिंग आपल्या नावार खपयलें. सुरवात जाल्ली 1984 बाबू नायक आशिल्लो तेन्नाची गजाल जाली. ते 18 वर्सां बंद पडिल्ली आणि ती लायन हांगासरलो मतदारसंघ आसा तातूंत भितर जावची म्हणून प्रयत्न केले. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकराचे वर्बेटिंग्स कोणे काडून पळोवचे विधानसभेन. तांणी म्हणिल्ली उतरां आसा, जर तांच्या फाटल्यान जर कोणे जर ही सिवरेजी फाटल्यान जर प्रश्न आसा
आनी 90% आमी कवर करून उडयले. 11 नाला जाले. हे जे व्हडले व्हडले नाला दिसतात, सिटी कॅफे सायडीचो नाला, सुनयरा कडले नाला, आमच्या मठाकडलो जो नाला, माडेलातलो रेड रूफ नाला, हे सगळे नाला काढून पळयात, तांची तारीख पळयात. हायमास्ट जे आसात 4 आर्म 3 आर्म तांचे तारीख घालपाक लागल्यात. मागीर तुमी कितें केलें? तुज्या टेन्युरान केलें कितें? अरे काणकोण, कुंकळे, सांखळे, फोंडा हांगासर बऱ्यांतले बरे बस स्टँड जाले. तूं डेप्युटी सीएम जालो, पण मडगांवकाराचे आर्थीक राजधानी जी आमी म्हणटात, साश्टीकाराचे हार्ट जे म्हणटात, अख्ख्या गोंयान भितर सावथाक स्टँड म्हणटा तो अजुनी जायना. तूं बरो व्हडले व्हडले उलयता, पण मडगांवचो बस स्टँड खंय? बुन्याद सुद्दां घालपाक पावलो ना अजुनी. हांव तरी आमदार जालो, हांव केन्ना मंत्री जालो ना. विरोधान उरलो, विरोधान उरून इतली कामां केली.